तलवारें टकराती थी, जब हाथियों की चिंगाड़ युद्ध के मैदान को हिला देती थी, तब इतिहास रचा जाता था। लेकिन 1526 में एक ऐसा बदलाव आया जिसने भारत में युद्ध की परंपरा, रणनीति और हथियारों को ही नई दिशा दे दी। हम बात कर रहे हैं मुगलों की, जिन्होंने युद्ध का मतलब ही बदल दिया। 15वीं शताब्दी तक भारत के युद्धों का अपना पारंपरिक ढांचा था। हाथियों पर सवार योद्धा, घोड़ों की टुकड़ियां और पैदल सैनिक। हथियार थे गदा, तलवार, भाला और तीर कमान। सेनाएं आमने सामने भिड़ती थी और ताकत का सीधा प्रदर्शन होता था। पर ये तस्वीर बदलने वाली थी। साल 1526 का पानीपत का युद्ध, इतिहास का वो मोड़ जब भारत में पहली बार बारूद और तोपों की गूंज सुनाई दी। बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और सिर्फ जीत नहीं दर्ज की, बल्कि भारत के युद्ध इतिहास में एक नई क्रांति ला दी। बाबर की सेना ने तोपों और गन पाउडर का ऐसा इस्तेमाल किया जिससे भारत की जंगों में तकनीक का अध्याय शुरू हुआ। मुगल युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीतते थे, वो लड़ते थे रणनीति से। घेराबंदी यानी सीज वार उनका खास ताकत थी। दुश्मन के किले को चारों ओर से घेर लेना, रसद और मदद का रास्ता बंद कर देना, फिर वक्त का इंतजार करना। रणथंभोर, कालिंजर और चित्तौड़ की लड़ाइयों में रणनीति का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ। मुगल युद्धों की एक और खास बात ये थी कि उनका तोप खाना हल्की, मध्यम और भारी तोपें। हल्की तोपें 4 से 5 लोग खींचते थे, जबकि भारी तोपों को मैदान में खींचने के लिए हाथियों का सहारा लिया जाता था। बारूद और तोपों ने युद्ध की रफ्तार बढ़ा दी। वहीं भारतीय तोपें भारी थी और एक बार चलने के बाद दोबारा इस्तेमाल से पहले ठंडी करनी पड़ती थी। दिल्ली और लाहौर मुगल दौर में हथियार निर्माण के सबसे बड़े केंद्र थे। तलवारें, खंजर, गदा और शमशीर यही बनती थी। साथ ही बेहतरीन नस्ल के घोड़े अरब, तुर्की, ईरान और तिब्बत से मंगाए जाते थे। मुगलों की ताकत सिर्फ तोप या तलवार नहीं थी, बल्कि उनकी प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स भी उतना ही मजबूत थी। सेना को व्यवस्थित करने के लिए मुगलों ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। हर सूबे में कंटोनमेंट यानी सैनिक शिविर बनाए गए, जहाँ मनसबदार तैनात रहते थे। यही मनसबदार सेना को वेतन, हथियार और घोड़े उपलब्ध कराते थे। सैनिकों को तलवारबाजी, तीरंदाजी और भौतिक शक्ति का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता था। मुगल सेना के साथ चलने वाली सपोर्ट टीम भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। युद्ध से पहले हजारों लोग सेना से पहले पहुंचते और युद्ध शिविर तैयार करते। बढ़ई पानी लाने वाले, शिविर की सुरक्षा करने वाले, सब मिलकर युद्ध के लिए माहौल तैयार करते। ये लोग युद्ध नहीं लड़ते थे, पर जीत में इनकी अहम भूमिका होती थी। मुगल सेना सबसे ज्यादा मजबूत हुई अकबर और औरंगजेब के शासनकाल में। अकबर ने रणनीति, कूटनीति और शक्ति से साम्राज्य को फैलाया, तो औरंगजेब ने अपने शासन के 27 साल सिर्फ युद्धों में बिता दिए। उसने सबसे ज्यादा जंगें लड़ी, कई में जीत हासिल की, लेकिन मराठों को पूरी तरह से हराने में नाकाम रहे।